Student, in this video we will discuss about toroidal solenoid. ठीक है, टोरॉइडल सोलेनॉइड की स्टडी करेंगे। तो ये सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग। ए सोलेनॉइड वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइडल। ठीक है, इज कॉल्ड टोरॉइडल। ठीक है, टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो टोरॉइडल सोलेनॉइड में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोरॉइडल सोलेनॉइड है क्या, एक हिसाब से देखा जाए ये सोलेनॉइड ही है, स्टेट सोलेनॉइड की ही तरह है। तो अ टोरॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज ए रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, hence it is like an endless cylindrical solenoid, endless cylindrical solenoid। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये हमारे टोरॉइडल सोलेनॉइड का है। ठीक है, यहाँ से ये करंट इंटर करती है, यहाँ से वार, तो इस पे इस तरह से बाइंडिंग करके ये टोरॉइडल सोलेनॉइड बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आउटसाइड कितना है, सेंटर पे कितना है। ठीक है, तो आउटसाइड आउटसाइड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड के। ठीक है, तो आउटसाइड में क्या कर रहे हैं, ड्रा एन एम्पीरियन लूप। हमने एक एम्पीरियन लूप को ड्रॉ किया है। ठीक है, एम्पीरियन लूप इन शेप ऑफ कोएक्सियल सर्कुलर लूप के। ठीक है, तो वाई द एम्पियर्स लॉ लग सकता है क्योंकि हमारे पास क्लोज लूप है। तो बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। अब करंट क्या है इसमें, करंट जीरो है। करंट जीरो है तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गया जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ गया हमारे पास जीरो। तो ध्यान रखेंगे टोरॉइडल सोलेनॉइड में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट रीजन लेंगे सेकंड। सेकंड रीजन लेंगे इनसाइड ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप। अब हमने क्या किया, इनसाइड, इनसाइड का मतलब यहाँ एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ कोई करंट है नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ भी यही लगा देंगे कोएक्सियल लूप में, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। करंट है जीरो तो बी जीरो हो गया। ठीक है, विद इन द लूप। ठीक है, विद इन द लूप का मतलब है यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ द टोरॉइड के। ठीक है, तो ड्रा ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप कोएक्सियल। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल कॉस थीटा इक्वल बी क्लोज इंटीग्रल डी एल कॉस जीरो। तो बी डॉट क्लोज इंटीग्रल डी एल बी इक्वल क्लोज डॉट डी एल का मतलब क्या है, इसके जो हमें मिल गया एरिया वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती ही है, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे b2 पाई आर, b2 पाई आर। ठीक है, तो दो टोटल करंट जो है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द रिंग लूप एन इंटू लेंथ ऑफ लूप इंटू आई। तो एन लेंथ ऑफ लूप क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, और आई, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2n पाई आर। ठीक है, तो अप्लाइंग द एम्पियर्स लूप म्यू नॉट आई क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करोगे, म्यू आई की जगह क्या वैल्यू लगाओगे, टोटल इसमें जो करंट पासिंग थ्रू द रिंग या लूप से जो हो रही है उसकी वैल्यू लगाएंगे, म्यू नॉट 2n पाई आर इक्वल b2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर से यहाँ से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बी क्या बचेगा हमारा, b इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, और सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आता है, तो दोनों को मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है नोट करके ये लिख लेना। ठीक है, लिखा है दिस इज द सेम एक्सप्रेशन सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन पर डिपेंड करता है।
मैग्नीट्यूड करंट पासिंग थ्रू इट, और जो करंट का मैग्नीट्यूड है इसमें पास होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट हम टॉरॉयडल सोलेनॉइड में करंट को हाई कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट किस पे करता है, रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड की रेडियस पर ये इंडिपेंडेंट रहता है, सोलेनॉइड की रेडियस पर ये इंडिपेंडेंट रहता है, रेडियस चाहे जितनी भी हो मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट रहेगा उस पर, ठीक है।